शील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस। नवाज शरीफ की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। लीगी कायद अदालत में मौजूद। दीगर रहनुमा भी हमरा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पेशी से पहले मिनिस्टर ऑनक्लेव में पार्टी रहनुमा और लीगर टीम से मुशावरत। नवाज शरीफ की कानूनी टीम को अपने केसेस में मेरिट पर फैसला लेने की हिदायत। लीगल टीम ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा कर रखी है। £190 मिलियन केस में चेयरमैन PTI का जुडिशल रिमांड मंजूर। नैब की मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। 9 मई को टोल प्लाजा जलाने का केस। मालाकंड से PTI के साबिक MNA जुनेद अकबर गिरफ्तार। हाल में इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश रखने वाले वो अनकरीब ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। वो कह रहे हैं कि वोट को नहीं, सिर्फ मुझे ही इज्जत। वोट को अगर इज्जत मिली तो फिर मियां साहब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। वोट को इज्जत मिली तो मियां साहब वजीर आजम नहीं बन सकते। अनकरीब मुल्क में नारा लगने वाला है, मुझे क्यों बुलाया। PP रहनुमा अजीज हमरा की तनकीद। बोले मियां साहब वोट को इज्जत दो के बजाय मुझे इज्जत दो का नारा लगाएंगे। खुर्शीद शाह का नवाज शरीफ से सवाल। बोले नून लीग वाले कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, आप में और चेयरमैन PTI में क्या फर्क रह गया। बिलावल भुट्टो ही हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। 15 साल की रियायत देकर 45 साल के बुढ़ों को भर्ती किया गया। ताल्लुकात पर नौकरियां देनी हैं तो जामियात को बंद कर दें। महकमा जंगलात सिंध में असिस्टेंट कंजर्वेटिव अफसरान की भर्तियों का मामला। चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। कहा 45 साल का भर्ती शख्स 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाएगा, फिर उसको पेंशन और मराद दें। ये सब करके हम दुनिया से भीख मांगते हैं। लाहौर के इलाके चुंग में मेडिकल की तालिबा का कत्ल। मामले में नया मोड़। पुलिस का मुकदमे में दफा 311 लगाने का फैसला। मुद्दई के माफ करने पर रियासत खुद केस लड़ेगी। मुलजिम पहले भी फायरिंग के मुकदमात में मुलव्विस हैं। पुलिस का दावा फायरिंग करने वाले मुलजिमान आबिद और अली रजा गिरफ्तार हैं। हलनाक वाकया 4 नवंबर को पेश आया था। जिग जैग गाड़ी चलाने से रोकने पर मुलजिम अब्दुल रहमान ने घर वालों को बुला लिया। मामू आबिद ने फायरिंग करके तालिबा की जान ले ली। चूंग वाक़े के मुलजिम अब्दुल रहमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानत करा ली। सेशन कोर्ट का शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। कल मुकदमे का रिकॉर्ड मांग लिया। मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी काज़िम IG पुलिस को हिदायत। कोहिस्तान में जिरगे के हुक्म पर लड़की का कत्ल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस ले लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। महकमा दाखिला से रिपोर्ट तलब। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी से 11 अमवात। तहकीकाती टीम का मालिक को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। मॉल इंतजामिया और मालिक के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड को भी सवालनामा भेजा जाएगा। तहकीकाती कमेटी की आज शाम 4 बजे अहम बैठक। मॉल खोलने से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। गुजरात में डॉक्टर ज़ीशान अनवर का कत्ल। लाहौर में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद कर दी। मियो, जिना, जनरल, गंगाराम, शेख जैद और लेडी वेलिंगटन अस्पताल में लोगों को मुश्किलात। डॉक्टर्स का कातिलों की गिरफ्तारी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 59,800 को भी उबूर कर गया। IMF का अमीर तबके को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा। टैक्स टू GDP 15% तक ले जाने पर जोर। पॉलिसी पर मुशावरत के लिए तकनीकी माहिरीन का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए 1 हफ्ते तक मुशावरत होगी। हज 2024 के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज़। तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। दरखास्तें 15 नामजद बैंकों में 12 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी। ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर भी हज अदा कर पाएंगी।
नया पाकिस्तान वालों के करतूत सामने आ रहे हैं। पंजाब और सिंध में बारियां लेने वालों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की कामुकी से ललकार। कहा बड़ा शौक था नया पाकिस्तान बनाने का। साहिब वजीर आजम बने तो पंजाब में बुजदार और KP में गोरा बुजदार लगा दिया। दोनों इंतहाई नालायक और करप्ट। कोई DC कोई कमिश्नर पैसे दिए बगैर नहीं लगता था। दोनों को बनी गाला के घर से सपोर्ट मिलती थी। कम आमदनी वालों को मुफ्त बिजली देंगे। मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल मिलेगा। लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद बेसूद। पंजाब में आज भी जहरीली धुंध का राज। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 रिकॉर्ड। कैंट, गुलबर्ग और मॉल रोड शदीद मुतासिर। सूबे के 10 अजला में लॉकडाउन खत्म होने के बाद कारोबार जारी। तालीमी इदारे भी खुल गए। लाहौर में मसनूई बारिश के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। महकमा तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात की तरीक़ा कार पर ब्रीफिंग। पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के। गजा में जंगबंदी मुआहदे का आज आखिरी रोज। मुआहदे में तौसी की कोशिशें तेज। कतरी खुफिया एजेंसी के सरबराह की इसराइली हम मनसब से मुलाकात। जंगबंदी को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मामले पर इसराइली वॉर कैबिनेट की भी अहम बैठक। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का रोजाना 10 कैदियों की रिहाई के बदले मुआहदे में तौसी का इंदिया। हमास तमाम सेहूनी कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार। बदले में इसराइली जेलों में कैद 7,000 फलस्तीनियों को छोड़ना होगा। पोलियो के कतरे पिलाएं, बच्चों को माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। ननकाना में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी दिन। भारत समेत दुनिया भर से यात्रियों की आमद। मजहबी रसूमात की अदायगी। वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की भी शिरकत। कहते हैं दुनिया ग्रोहों में तकसीम होती जा रही है। इंसानियत को मुत्तहिद होने की जरूरत है। साल की आखिरी MotoGP रेस भी वर्ल्ड चैंपियन फ्रांसिस्को बगनाया के नाम। वेलेंसिया ग्रां प्री जीतकर लगातार दूसरी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीत लिया। जॉर्ज मार्टिन की बाइक हादसे का शिकार। रफ्तार के खेल में आलमी चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। फार्मूला 1 सीजन की आखिरी रेस भी मैक्स के नाम रही। डच राइडर ने 22 में से 19 रेस जीतकर तारीख रकम कर दी। और ओरमाड़ा के साहिल पर जाल में फंसी वेल आज़ाद। WWF के तरबियती याफ्ता माहीगीर ने मुश्किल काम सर अंजाम दिया। वेल की लंबाई तकरीबन 30 फुट थी। 500 मीटर जाल काट कर दोबारा पानी में छोड़ दिया गया।